क्या आपको पता है, आज भी एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान घर के बाहर नहीं आता। जहां शाम होते ही कुत्ते हों या बिल्ली या फिर कोई पक्षी अपने आप अपने घरों में भागते हैं। जहां शाम होते ही गांव के बुजुर्ग हों या जवान, चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे छोटे बच्चे क्यों न हो, रात होते ही किसी की भी आवाज़ नहीं आती। अगर आपको नहीं पता तो आज मैं लेके चलता हूँ आपको ऐसे गांव में जहां रात होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। बने रहो मेरे साथ। संतोष, ये कहानी भेजी है मुझे संतोष ने, जो कहते हैं भैया मैं पलवल का रहने वाला हूँ, पलवल में ही मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरा गांव कहीं और है। संतोष कहता है कि पलवल में मेरी 12th पास होती है और मेरा कहीं घूमने का मन था। मैं घर पे जाता हूँ, मैं अपने पापा जी से कहता हूँ कि पापा मुझे ना मेरे गांव घूमने जाना है। मैंने तो कभी देखा नहीं उस गांव को, लेकिन आप ऐसा करो, अब मेरी 12th हो चुकी है और अभी रिजल्ट आने में बहुत टाइम है, तो मुझे मेरे गांव में घूमने जाने दो। लेकिन ये बात सुनते ही संतोष के जो पापा हैं वो बहुत ही गुस्से में संतोष की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि गांव में करेगा क्या, ऐसा कर, कहीं भी चला जा, मसूरी मनाली, कितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन गांव में मत जा। लेकिन संतोष भी अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं पापा, मुझे जाना गांव में ही है, जहां मेरा घर है, जहां मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। क्यों ना मैं भी अपनी ज़मीन को, अपने घर को एक बार अपनी आंखों से देखूं। जब से पैदा हुआ हूं तब से आपने एक बार भी मुझे जाने नहीं दिया, आप और मम्मी ही अकेले जाते हो। तो इस बात को सुन के जो संतोष के पापा हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा और जो भी गांव में मैं कहूँगा तुझे मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी, और तेरे साथ तू अकेला नहीं, मैं और तेरी मम्मी भी जाएंगे। संतोष कहते हैं कि सचिन भाई, मेरे गांव में जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन बाद संतोष और संतोष की फैमिली उसके गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचते ही संतोष की जो मम्मी थी, संतोष के गांव के पुराने घर को अच्छे से साफ सफाई करती है, और जो संतोष के पापा हैं वो संतोष से कहते हैं कि चल बेटा मैं तुझे गांव घुमा दूं। संतोष के पापा संतोष को लेके उसके गांव में लेके जाते हैं, जो कि अपने बड़े भाई और छोटे भाई के घर लेके जाते हैं। संतोष अपने चाचा जी और ताऊ जी के लड़के से मिलता है और उनसे कहता है कि भैया चलो ना, मैंने जब घर आ रहा था ना, मैंने बाहर गाँव की एक नहर देखी थी, ऐसा करते हैं उस नहर में नहाने चलते हैं। संतोष के भाई संतोष को लेके उस नहर में लेके जाते हैं। संतोष और संतोष के भाई उस नहर में नहाते नहाते शाम हो जाती है, और शाम होते ही संतोष के दोनों भाई बहुत ही डर जाते हैं और संतोष से कहते हैं कि जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। संतोष ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और अपने भाइयों से पूछता है ऐसा क्या हुआ, लेकिन उसके भाई उसको कोई जवाब नहीं देते और एकदम शाम होते ही इतना डर जाते हैं कि संतोष को बिना जवाब दिए कहते हैं जल्दी कपड़े पहनो और घर की तरफ चलो। संतोष घर जाके अपने पापा को पूछता है कि पापा ऐसा क्या है इस गांव में कि शाम होते ही सारे लोग अपने घरों की तरफ भागते हैं, कुत्ते हों या बिल्ली सभी घरों के अंदर भागते हैं, और तो और जितने भी पक्षी पेड़ों पर रहते हैं वो भी इस गांव से चले जाते हैं। इस चीज़ को सुन के संतोष के पापा कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में तू ज़्यादा मत पूछ, तू भी शाम होते इस घर से मत जाया कर। ये चीज़ ना संतोष के इतने दिल में बस जाती है कि वो दूसरे दिन जाके अपने भाइयों से पूछता है कि भाई ऐसा क्या है इस गांव में, तो आखिर शाम होते ही तुम सारे के सारे अपने घरों में क्यों भाग जाते हो। तो संतोष के भाई कहते हैं जितना तुझे पता है उतना ही हमें पता है, इस गांव के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन आज से 3 साल पहले इस गांव में एक घटना हुई थी जिसके बारे में वो संतोष को थोड़ा बताते हैं। संतोष के भाई कहते हैं कि आज से 3 साल पहले एक डाकिया इस गांव में चिट्ठी लेके आया था। तो चिट्ठी देने के बाद वो डाकिया जाने लगता है, लेकिन उसको रात हो जाती है। तो गांव के लोग उस डाकिया को समझाते हैं कि रात होने के बाद इस गांव से बाहर कोई नहीं जाता है, यहाँ तक कि घरों से बाहर भी कोई नहीं निकलता है। तो डाकिया बाबू तुम ऐसा करो, हमारे ही घरों में रुक जाओ और सुबह होते ही चला जाना। लेकिन डाकिया गांव वालों की बात नहीं मानता है और रात को ही उस गांव से जाने की कोशिश करता है। और सुबह गांव वाले लोग देखते हैं कि डाकिये की खेतों के बीच में जमीन के नीचे धंसने की वजह से मौत हो चुकी है।
डाकिये के पैर ऊपर थे और उसकी गर्दन जमीन में धसी हुई थी। ये देखते ही गांव के पूरे लोग सदमे में आ जाते हैं और इतनी ही बात संतोष को पता चलती है। संतोष के भाई कहते हैं कि सिर्फ हमें इतना ही पता है और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं पता है। इसी वजह से हम भी घर से बाहर नहीं निकलते और शाम होते ही हम अपने घरों में घुस जाते हैं। एक गलती तो संतोष अपने गांव में आके कर चुका था, लेकिन संतोष अब एक और गलती करने वाला था। संतोष अपने भाइयों से कहता है, क्यों ना भाई हम इस पहेली का राज ढूंढें, क्यों ना हम रात को अपने घरों से बाहर निकलें और देखें कि एक्चुअल में हमारे गांव में ऐसी क्या चीज़ है जो पूरे गांव को डरा के रखती है, पूरे गांव वालों को अपने ही घर में कैद रहने पे मजबूर करती है। तो संतोष के भाई उसको बहुत मना करते हैं, लेकिन संतोष अपने भाइयों को जैसे तैसे मना लेता है और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और जिसको वो कभी भूल भी नहीं पाते। संतोष कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करेंगे, मैं अपने घर से कह के निकलूंगा कि मैं ताऊ जी के यहाँ जा रहा हूँ और बड़े भाई आप कह के निकलना कि मैं संतोष के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हम गांव की चौपाल पर मिलेंगे। ये प्लान काम कर जाता है और संतोष के भाई रात होते ही गांव की चौपाल पे एक दूसरे से मिलते हैं। चौपाल पे बैठे बैठे उनको कई सारा टाइम हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। संतोष कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे छिपा रहे हैं। भूत प्रेत वाली ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे है नहीं, ये सिर्फ हमें डराने के लिए अफवाह उड़ा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी संतोष देखता है कि गांव की एक गली से एक डाकिया आ रहा है। वो अपने भाइयों से कहता है, देखो ये गांव वाले कितना झूठ बोलते हैं, देखो सामने से वो डाकिया आ रहा है। उस डाकिये को देखने के बाद संतोष के भाई इतनी जोर से डरते हैं कि पूछो मत। डाकिया धीरे धीरे उनके पास आता है और उन तीनों के पास आके अपनी साइकिल को रोकता है और उनसे कहता है कि जो गलती मैंने की थी बच्चों, वो गलती तुम मत करो। ऐसा करो, अभी तो टाइम है और अपने घरों में चले जाओ। इतना कहते ही डाकिया इतनी जोर से डर जाता है जैसे कि कोई अनजान चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो, और इतना कहते ही डाकिया उनकी नजरों के सामने से अपने आप गायब हो जाता है। ये देखने के बाद तीनों भाई इतनी जोर से डरते हैं कि जिसका कोई शब्द ही नहीं है। संतोष के भाई संतोष से कहते हैं कि संतोष, ये वही डाकिया है जो 3 साल पहले गांव के बाहर खेतों में मरा हुआ मिला था। ये सुनते ही संतोष बहुत जोरों से डर जाता है और कहता है कि मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अब वो घटना होने वाली है जिसके बारे में संतोष ने कभी सोचा नहीं था। संतोष का छोटा भाई संतोष से कहता है कि भाई वो डाकिया तुम्हारे सामने से गायब हुआ है, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। लेकिन संतोष पता नहीं क्यों, उसको क्या ऐसा हो गया था या फिर कोई काली शक्ति संतोष के माइंड को कंट्रोल कर रही थी। संतोष बताते हैं कि सचिन भाई, उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपने भाइयों से क्या बात कर रहा था, क्या बात नहीं कर रहा था। इतना तो मुझे भी पता है कि डाकिया मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ था, फिर भी मैं उस चीज़ को नकार रहा था, अपने भाइयों की बात को मानने से मना कर रहा था। फिर वो होता है जिसका सबको डर था। चौपाल के पीछे से एक लड़की के रोने की आवाज आती है और ये आवाज सुनते ही संतोष के दोनों भाई घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन संतोष को पता नहीं आज क्या हुआ था, वो वहीं खड़ा होके उस आवाज को सुन रहा था। लेकिन संतोष के भाई उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके भागते हैं। संतोष के आगे उसका छोटा भाई और संतोष के पीछे उसका बड़ा भाई, बीच में संतोष। तीनों भाई इस पोजीशन से भाग रहे थे। लेकिन संतोष के घर पहुंचता है सिर्फ उसका छोटा भाई। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके दोनों भाई उसके साथ नहीं हैं। वो संतोष के घर पे जाके दरवाजा खटखटाता है और संतोष की मम्मी को और संतोष के पापा को बहुत जोरों से आवाज देने लगता है। संतोष के पापा बाहर निकल के आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ।
और वो सारी घटना संतोष के पापा को बता देता है। ये सुनते ही संतोष के पापा इतनी जोर से डर जाते हैं कि वो अपने भाइयों के घर भागते हैं और गांव से 50-60 लोग मशाल लेकर संतोष के छोटे भाई के साथ में संतोष को और संतोष के बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। संतोष के गांव के लोग संतोष के छोटे भाई को लेके उसी रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते से अभी संतोष और संतोष का बड़ा भाई गायब हुए थे। वो चौपाल की तरफ जा ही रहे थे, वो देखते हैं कि संतोष और संतोष का बड़ा भाई वो भी जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। संतोष और संतोष के बड़े भाई का सर जमीन के नीचे था और पैर ऊपर थे। गांव वाले आनन फानन में उनको जैसे तैसे उससे निकालते हैं और दूसरे दिन होते ही संतोष के पापा संतोष को लेके वापस पलवल आ जाते हैं। संतोष पलवल आने के बाद अपने पापा को बहुत पूछता है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों के साथ ऐसी हरकत करती है, जो लोगों को घर से बाहर आते ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन इस चीज़ पर संतोष के पापा बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं और उसको कुछ भी नहीं बताते हैं। संतोष ने जब ये कहानी मेरे पास भेजी थी, संतोष कहते हैं कि मैं सचिन भाई इतना डर रहा हूँ इस कहानी को आपको शेयर करने में कि मैं बता नहीं सकता हूँ और ना मैं इस कहानी को कभी भेज पाऊंगा। संतोष कहता है कि जब गांव वालों ने मुझे वहां से निकाला था जमीन के नीचे से, तो वो आनन फानन में हमें हॉस्पिटल लेके गए थे और हमारी आंखें ना दोनों भाइयों की इतनी लाल हो गई थी जैसे कि हमारी आंखों में खून आ गया हो। संतोष कहता है कि सचिन भाई एक चीज तो पता चल गई कि हमें ना अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। जो भी हमारे माँ बाप हमसे कहें सारी चीजें हमें अपने माँ बाप की माननी चाहिए। और ये कहानी सुनाने के बाद मुझे भी इतना डर लग रहा है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। संतोष कहते हैं कि सचिन भाई मेरे गांव में जाने का एक्सपीरियंस इतना डरावना होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे कहीं भी लगा दूंगा। आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और बताओ कि ऐसा क्या था संतोष के गांव में कि गांव के सारे लोग कुत्ते हों या बिल्ली या पक्षी शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे। अपना ओपिनियन कमेंट में ड्रॉप करना प्लीज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय श्री राम।